प्राचीन रोम एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसने लगभग 1000 साल तक यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर राज किया। इसकी राजधानी इटली का रोम शहर थी जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। वैसे इस सभ्यता को रोम के सिवाय रोमन सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन रोम की संस्कृति इसी समय के दौरान पूरे यूरोप में फैली थी। आज भी पश्चिम जगत के कई बड़े हिस्सों पर रोमन संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पश्चिमी जगत की आज की सरकारों, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, भाषा और साहित्य का आधार प्राचीन रोम सभ्यता से ही आया है। रोमन गणराज्य सबसे पहले गणराज्य के तौर पर स्थापित हुआ था, यानी कि रोम गणराज्य के नेता जैसे कि सीनेटर कुछ समय के लिए चुने जाते थे। यहाँ राजा महाराजा का निरंकुश शासन नहीं था। गणराज्य की सरकारें काफी जटिल थी, जो एक लिखित संविधान और कानून के तहत चलती थी। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का संतुलन था। सरकार का यही स्वरूप वर्तमान की लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार बना। रोमन गणराज्य लगभग 464 सालों तक 509 ईसा पूर्व से लेकर 45 ईसा पूर्व तक चलता रहा। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने रोमन गणराज्य की सारी शक्तियों को अपना कब्जा जमा लिया और खुद को इसका तानाशाह घोषित कर दिया। इससे गणराज्य का अंत हो गया। 18 साल बाद 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी सीजर ऑगस्टस रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट बना और इसमें ही रोमन साम्राज्य की शुरुआत हो गई। निचली सरकार काफी हद तक गणराज्य की तरह ही थी, लेकिन अब सर्वोच्च शक्तियों का मालिक सम्राट था। लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के कारण रोमन साम्राज्य का विस्तार काफी ज्यादा हो चुका था। इसका विस्तार पूरे दक्षिण यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र तक था। इस वजह से इसका प्रशासन इकलौती राजधानी रोम शहर से चला पाना असंभव था। इसलिए साम्राज्य के नेताओं ने यह फैसला लिया कि रोम साम्राज्य को 2 भागों में बांट देना चाहिए। इस तरह से रोम साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा, जिसका प्रशासन इटली के शहर से चलाया जाता था। दूसरे को पूर्वी रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा, जिसकी राजधानी तुर्की का कुस्तुनतुनिया शहर था। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। फॉल ऑफ रोम। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के गिरने को ही रोमन साम्राज्य का अंत माना जाता है। इस साम्राज्य का अंत 476 ईस्वी में हो गया था। इस साम्राज्य के गिरने का प्रमुख कारण जर्मन लोगों द्वारा किए गए अनेक अंदरूनी और बाहरी हमले थे। हालांकि पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी कि बाइजेंटाइन साम्राज्य अगले 1000 साल तक चलता रहा और इसका अंत 1453 में हुआ था। तुर्क साम्राज्य से लगातार चले युद्धों में पराजय मिलने के बाद यह साम्राज्य खत्म हो गया। रोम से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां। वर्तमान शहर रोम उसी जगह पर स्थित है जिस जगह पर प्राचीन रोम शहर स्थित है। अगर आप रोम की यात्रा करेंगे तो आपको रोम सभ्यता के कई प्राचीन स्मारक देखने को मिलेंगे। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत के समय को ही यूरोप में डार्क एज की शुरुआत माना जाता है। रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ी पदवी कॉन्सुल की होती थी। कॉन्सुल का मतलब होता है दंड देने वाला अधिकारी। एक समय में 2 कॉन्सुल होते थे क्योंकि एक के रहने पर उसके शक्तिशाली बनने की ज्यादा संभावना थी। रोमनों की भाषा लैटिन थी, लेकिन वो ग्रीक यूनानी भाषा भी बोलते थे। प्राचीन रोम में सार्वजनिक शौचालय हुआ करते थे, लेकिन साफ सफाई न होने के कारण यह बेहद गंदे रहते थे। रोम साम्राज्य में बैगनी रंग के कपड़े पहनने पर पाबंदी थी और इन्हें पहनना अपराध की श्रेणी में आता था। वैसे तो यह शहर इटली की राजधानी है, लेकिन इसके अलावा भी एक और देश है जिसकी राजधानी भी रोम को ही माना जाता है। इस देश का नाम है वेटिकन सिटी, जिसे दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का निवास स्थान भी यही है। असल में वेटिकन सिटी रोम के अंदर ही स्थित है। इसी वजह से यह शहर 2 देशों की राजधानी भी कहलाता है। रोम
को 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की सामग्री और इटर्नल सिटी यानी पवित्र शहर के उपनामों से भी जाना जाता है। यह शहर वर्ष 1871 में इटली साम्राज्य की राजधानी बना था और 1946 में यह इटली गणराज्य की राजधानी कहलाया। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।